हेलो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि यूपीआई पेमेंट्स ने कैसे पेमेंट मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया है। क्या आप जानते हैं कि 50% पेमेंट्स रिटेल पेमेंट्स हैं वो जो हैं अब यूपीआई के थ्रू होने लगी है। और क्या आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स कर रहे हैं? क्या आपने ये बात नोटिस की है कि यूपीआई पेमेंट्स की मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? तो 2016 में मोदी साहब ने ये रिलीज की थी यूपीआई पेमेंट एनपीसीआई के थ्रू, और अब 5 साल में ही इसने 50% मार्केट में कब्जा कर लिया है। हालांकि ये मार्केट जो है रिटेल मार्केट की बात कर रहे हैं, बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए अभी भी लोग जो है वो डेबिट कार्ड पे या एन एनएफ उस पे दूसरी पेमेंट्स पे विश्वास रखते हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स पर विश्वास जो यूपीआई के थ्रू बड़ी पेमेंट्स अभी भी नहीं हो रही। वैसे भी यूपीआई की जो डेली लिमिट्स है वो 1 लाख के फिक्स की हुई है, उससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जब 2016 में पेंड हमारा जो है डीमोनेटाइजेशन 500 और 1000 की पेमेंट्स की गई थी, तब इसमें पूरा यूपीआई का बढ़ावा देने के लिए खोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें। और उस दौरान ये किसी ने नहीं सोचा था कि यूपीआई जो है इतना बड़ा पेमेंट मीडियम निकल के आएगा। और 2021 में जब पेंडेमिक आया तो यूपीआई में और भी ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शंस होने लगी, और भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन लोग करने लगे। और नई नई स्कीम्स जो कंपनियां हैं वो भी एनकरेज करने लगी कि ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू आप मटेरियल खरीदें, ऑनलाइन सामान मंगाएं। जैसे जोमेटो ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे खुले, तो इनमें पेमेंट जो है वो हर जगह पे यूपीआई के थ्रू होने लगी। और नहीं, इसके अलावा ये नहीं है कि बड़ी-बड़ी दुकानों पे ही हो रही है, छोटे-छोटे ठेलों पर, चाय स्टॉल, चाय की टी स्टॉल्स पर अ, और सब्जी की दुकानों में ये सारी पेमेंट्स हो रही हैं। तो लोग जो है अब क्यूआर कोड्स जो हैं ये भी यूनिवर्सल कर दिए गए हैं, एक कंपनी के साथ ये रिलेशन नहीं रखा गया है। अब कोई भी ऐप हो उसका एक ही कोड होता है, वो सभी ऐप्स के ऊपर यूज़ हो सकता है। तो इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी एनपीसीआई ने और गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें की हैं। तो जो 2020 के अंदर 4 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो रही थी एक महीने के अंदर, अब वो बढ़कर 7.5 लाख करोड़ की हो चुकी हैं। तो एक साल में ही जो है वो डबल से ज़्यादा पेमेंट्स जो है मंथली होने लगी हैं। और पूरे साल के अंदर देखा जाए तो 63.20 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन 2021 में अप टू नवंबर हो चुकी हैं। हर महीने तकरीबन 6 लाख 5 से 6 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और जो अगर रिसेंट मंथ की बात करें नवंबर की, तो इसमें 7.5 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई हैं जो कि यूपीआई के थ्रू हुई हैं। इसमें अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो 3418 3418 करोड़ ट्रांजैक्शन की है, जिनकी वैल्यू 63,20,000 है करोड़ है। तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 5-6 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन अब। तो यूपीआई जो है वो ना केवल कैश का सब्स्टिट्यूशन है, बल्कि ये अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की भी मार्केट खाता जा रहा है। तो अब क्या लोग हैं कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल होता है, कार्ड अगर उसके पास नहीं भी है तो मोबाइल के थ्रू वो यूपीआई के ट्रांजैक्शन इमीडिएटली यू क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकता है। तो ये क्या है, ना केवल कैश की मार्केट को खा रहा है, बल्कि दूसरे जो छोटी पेमेंट्स के लिए कार्ड की यूसेज को भी घटा रहा है। तो यूपीआई की ग्रोथ क्या हुई है 2020 में, 2020 से 2021 की 103% वैल्यू के मामले में देखें तो 103%, और वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 81%। यानी कि जो ग्रोथ है वो ना केवल ट्रांजैक्शन में हुई है, बल्कि पर ट्रांजैक्शन जो ग्रोथ है, पर ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो भी अब बढ़ गई है। पर ट्रांजैक्शन अब जो लोग बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पिछले पिछले साल के 2020 के मुकाबले में इस साल ट्रांजैक्शन की पर ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बढ़ी है। तो 2020 में टोटल ट्रांजैक्शंस हुए थे 18.87 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, और उनकी वैल्यू थी 31 लाख करोड़, जो अब बढ़कर 34.18 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, और जो अमाउंट है वो बढ़कर 63.2 लाख करोड़ हो गई है।
और आने वाले टाइम में जो है ये सर्विस और भी ज़्यादा बढ़ेगी और 50% जो हो जाएगी और बढ़ने की आशा है। 2-3 साल के अंदर ये तकरीबन काफ़ी मार्केट शेयर और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये ले जाएँगी। तो इसमें सबसे बड़ा शेयर जो यूपीआई के अंदर है, अगर ऐप्स का देखा जाए तो फ़ोन पे 45%, गूगल पे 35%, पेटीएम 15% और बाकी ऐप्स जो कुल मिला के 5%। और काफ़ी सरकार ने भी कोशिश की थी कि ये कंपटीशन को लाइव रखने के लिए 30% की एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट शेयर जो है वो कंज्यूमर के सैटिस्फैक्शन पे होता है कि उनको कौन सी ऐप अच्छी लग रही है, तो उसके हिसाब से ही लोग यूज़ करते हैं। हालाँकि बैक बैक एंड के ऊपर जो है वो एनपीसीआई ही सारा सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शंस है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शंस है वो 20% ट्रांजैक्शंस बढ़ी हैं और वैल्यू है जो 44% बढ़ा है। लेकिन डेबिट कार्ड का जो है वॉल्यूम तो 20% बढ़ा है लेकिन जो वैल्यू है वो सिर्फ 1% बढ़ी है। यानी कि जो अब डेबिट कार्ड पे स्मॉल ट्रांजैक्शंस थी वो जो है कम होनी शुरू हो गई हैं। अब लोग जो है वैल्यू नहीं बढ़ रही है डेबिट कार्ड के अंदर। तो इसमें सबसे बड़ा कुछ अगर बातें देखें पिछले साल के अंदर तो मास्टर कार्ड के ऊपर आरबीआई ने बैन लगा दिया था। एचडीएफसी के ऊपर भी नए कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करने पर बैन लगा दिया था। तो इन वजहों से भी पिछले साल में जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस है वो कम हुई हैं। और इससे जो फ़ायदा हुआ है रुपे कार्ड को हुआ है, दूसरे कार्डों को हुआ है, वीज़ा को फ़ायदा हुआ और इसके अलावा कुछ जो पेमेंट्स थी वो यूपीआई पे भी शिफ्ट हो गई हैं। और अगर एक बार किसी ने यूपीआई का इंटरफ़ेस यूज़ कर लिया, तो फिर वो दोबारा से डेबिट कार्ड के ऊपर जाता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जो यूपीआई का इंटरफ़ेस है, वो पेमेंट करने का जो मेथड है, सिक्योर्ड भी है और फ़ास्ट भी है। और जो लोग आज की दुनिया में जो मिलेनियल्स आ गए हैं, वो तो फास्ट बहुत हो गए हैं और वो चाहते हैं कि हर चीज़ में किसी भी चीज़ में टाइम ना यूज़ हो। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो ट्रांज़ैक्शन है इसका हमने बताया कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब क्या है जो पेमेंट गेटवे हैं या और हैं सभी जगह पे अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अंदर अभी पीछे से आरबीआई ने एक निकाला था रूल कि टोकनाइजेशन कराना ज़रूरी हो गया है। तो जहाँ पे हम अपने कार्ड को स्टोर करके रखते थे, वो अब कार्ड को स्टोर नहीं करके रख सकते वेबसाइट्स के ऊपर और हमें अपना एक टोकनाइज़ कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो जितनी भी कार्ड्स की एंड हमने स्टोर करके रखी हुई है वेबसाइट्स के ऊपर वो सारी की सारी 30 जून 2022 को डिलीट हो जाएँगी और हमें अगर उसके थ्रू स्टोर करके रखना है तो टोकनाइज़्ड ही रख सकते हैं। इसमें भी काफ़ी दिक्कत जो है लोगों को आ रही हैं। कई बैंक्स ने ये पूरी फैसिलिटी अभी प्रोवाइड नहीं की है। तो इस वजह से भी लोग काफ़ी सारे यूपीआई के ऊपर ही शिफ्ट हो रहे हैं। और एक आपने देखा होगा कि आजकल शेयर्स के जो ऑनलाइन आईपीओ हैं, उसमें भी यूपीआई पेमेंट्स का जो है आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग जो हैं यूपीआई से मैंडेट देना शुरू कर दिया है, जिसके कारण क्या होता है कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन बढ़ रही है। पिछले साल में कितने सारे आईपीओ नए आए हैं और उन आईपीओज़ के अंदर काफ़ी लोगों ने जो अपनी पेमेंट्स का मेथड सेलेक्ट किया है, वो यूपीआई की है, जिसके अंदर आप एक बार मैंडेट दे देते हैं, आपके पैसे अगर आपको अलॉटमेंट आएगी तभी कटेंगे। तो इसके अंदर काफ़ी लोगों ने ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अभी जो एनपीसीआई है, बाय नाउ पे लेटर के ऊपर भी अपना विचार कर रहा है कि कैसे इसको ट्रांजैक्शंस को यूपीआई के थ्रू किया जा सकता है। जैसे डेबिट कार्ड के ऊपर हम इंस्टॉलमेंट बनवा लेते थे, वैसे ही यूपीआई के ऊपर भी इंस्टॉलमेंट्स बन जाएँगी और आपके अकाउंट में हर मंथली या पीरियोडिकली आपके अकाउंट में बाय नाउ पे लेटर के हिसाब से आपकी डिडक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे भी जो यूपीआई का यूसेज है और बढ़ जाएगा। और आने वाले टाइम में जो क्लेम कर रहे हैं लोग कि ये 1 बिलियन पर डे ट्रांज़ैक्शंस हो सकती हैं। 1 बिलियन पर डे, तो 1 बिलियन डॉलर। तो आने वाले टाइम में अगर 1 बिलियन डॉलर के करीब होने लग जाएँगी ट्रांज़ैक्शन, तो ये यूपीआई के लिए काफ़ी अच्छा होगा और जो डिसीज़न गवर्नमेंट ने लिया था यूपीआई को लेके आने का। और एक ख़ास बात बता दें आपको कि जो यूपीआई है सिर्फ़ ही सिर्फ़ इंडिया के अंदर ये स्कीम लेकर आए हैं और अब काफ़ी देश आकर यहाँ पे लर्न कर रहे हैं कि यूपीआई की इतनी बड़ी सक्सेस होने के बाद
कि वो कैसे अपने देश में इस तरह का मेथड नया लेकर आ सकते हैं। तो ये यूपीआई की पेमेंट्स का आपको बताया कि कैसे, अगर आप भी यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो आपको जल्दी से जल्दी ये समझ लेना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर यूपीआई के साथ है, और जितना जल्दी हम शुरू कर देंगे यूपीआई के साथ तो उतना अच्छा होगा। मैं विश करता हूँ कि 2022 में यूपीआई और भी ज़्यादा बड़ा पेमेंट मेथड बन के निकले। थैंक यू।